हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेडिश की सीरीज। और रेडिश की सीरीज में हम क्या करेंगे, हम रेडिश को 2 वीडियो में खत्म करेंगे। तो ये रेडिश की पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडिश होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, रेडिश इज एन ओपन सोर्स BSD लाइसेंस एडवांस की वैल्यू स्टोर। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, हम रेडिश एक आपका ओपन सोर्स है और आप ये मान सकते हैं कि ये एक डेटाबेस है, लेकिन ये सिक्वल की तरह और माई सिक्वल की तरह काम नहीं करता है। एक्चुअली होता ये भी एक डेटाबेस है, इसके अंदर भी आप अपनी चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। बट आप जो यहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखते हैं वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और ये होता ही डेटाबेस है। ठीक है, बट ये नो सिक्वल डेटाबेस होता है, लाइक मोंगोडीबी। इन सब चीजों का आपने नाम सुना होगा। रेडिश भी उन्हीं तरीके से वर्क करता है। ठीक है, नो सिक्वल डेटाबेस, पता नहीं रहता हमें चीजें कहां पर हैं। जैसे अगर आप माई सिक्वल की बात करें तो वहां पर आप क्या करते हैं, एक अच्छी सी टेबल बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, है ना। उस डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर आप अपना डेटा मतलब स्टोर करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये जो है ये लाइक अ इनफॉर्मल, ठीक है, वर्क करता है। ठीक है, होता ये भी क्या है, डेटाबेस ही होता है, लेकिन इसे हम नो सिक्वल डेटाबेस कहते हैं, लाइक मोंगोडीबी। जो रेडिश है उसको सी लैंग्वेज में लिखा गया है। बेसिकली रेडिश के अंदर जो हम वर्क करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के रूप में हम काम करते हैं। यहाँ पे जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, हैशेस हो गया, लिस्ट हो गया, सेट्स हो गया, सॉर्टेड सेट्स हो गए, बिटमैप्स, हाइपरलॉग लॉग, इन सब चीजों के बारे में हम रेडिश के अंदर पढ़ते हैं और इन्हीं सब चीजों के अंदर हम रेडिश में वर्क करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेडिश है वो क्या है, वो की वैल्यू पेयर है। तो की वैल्यू पेयर को सबसे पहले, अगर आप किसी बैकग्राउंड से हैं जहां आपने की और वैल्यू का नाम सुना होगा तो आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपने कभी की और वैल्यू का नाम नहीं सुना तो उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। और गाइस, आप थ्योरी वाला पोर्शन किसी भी नेट से इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है बेसिकली हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल पर, क्योंकि हमें जो काम करना होता है चीजों पे वो प्रैक्टिकल पे करना होता है। ठीक है, इतना थ्योरी आपके लिए बहुत है कि रेडिश क्या है। रेडिश एक ओपन सोर्स है, ठीक है, और ये भी डेटाबेस है, बट ये नो सिक्वल डेटाबेस है और सी लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें हम जो वर्क करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर में वर्क करते हैं, और वो क्या क्या है आपकी स्ट्रिंग, हैशेस, लिस्ट, सेट्स एटसेट्रा, ये आपके सामने लिखी हुई है। अब गाइस, रेडिश जो है वो बहुत फास्ट होता है। वो जो फास्ट होता है वो क्यों फास्ट होता है वो भी समझते हैं। हमारे सर्वर पे मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और वहां पे आप क्या करते हैं, कोई बंदा जो है वो आपकी वेबसाइट पे बार बार डेटा को मतलब वहां से पिंग करता है आपके डेटाबेस को। ठीक है, मतलब डेटा गेट करने के लिए। तो वो क्या है कि स्लो प्रोसेस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेडिश का सर्वर क्रिएट कर देते हैं, या तो सर्वर पे या फिर डेटाबेस के पास। ठीक है, एक कैशे मेमोरी, और उस कैशे मेमोरी में हम अपने रेडिश को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो मतलब प्रोसेसिंग होती है वेबसाइट की वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, या तो सर्वर पे एक कैशे मेमोरी क्रिएट कर देते हैं या फिर डीबी के पास, डेटाबेस के पास। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे हम अपना रेडिश क्रिएट कर देते हैं ताकि कैशे मेमोरी के अंदर, ताकि हमारी वेबसाइट की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। अब ये की वैल्यू क्या है उसको समझते हैं। की वैल्यू एक आपका पेयर है जिसकी मदद से हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, हैशेस, लिस्ट, सेट्स और सॉर्टेड सेट्स। और ये जो चीजें आपकी बच रही हैं इनको हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं की वैल्यू। यार देखो, की वैल्यू का सिंपल सा एक फंडा है। आप समझ सकते हो कि मान लो आपका नेम है, ठीक है, नेम क्या है, एक की तरह काम करता है। अगर मैं नेम का नाम लूं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार किसी बंदे का नेम होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, शुभम, मतलब किसी का नाम। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल पर और समझते हैं कि कैसे काम किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको रेडिश को इंस्टॉल करना आना चाहिए, जो कि आप रेडिश की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रेडिश को इंस्टॉल करना, और आप इजीली रेडिश को इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, हाउ वी कैन इंस्टॉल रेडिश डालिए और वो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल पर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबके लैपटॉप में या सिस्टम में रेडिश है। जब आपका रेडिश इंस्टॉल हो जाए प्रॉपरली तो आपको क्या करना है, एक कमांड चलानी है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका रेडिश इंस्टॉल है या नहीं है।
रेडिश -CLI। तो आपका ये एक आईपी एड्रेस आ गया। अब आपको प्रेस करना है पिंग। जैसे ही आप पिंग प्रेस करोगे ये आपको पोंग दे देगा। तो अगर ये पिंग पोंग दे रहा है तो समझ जाइए कि आपके सिस्टम में रेडिश है। अगर नहीं दे रहा है तो आपके सिस्टम में रेडिश नहीं है। उसको पहले आप इंस्टॉल करिए, उसके बाद आप ये कोडिंग कर पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की फॉर्म में हम रेडिश जो हमारा डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस है, उसमें हम कैसे अपना डेटा सेव करते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी चीज का पासवर्ड एक की वैल्यू पेयर बना करके सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग में हम अगर हमें कोई भी की बनानी है और उसकी वैल्यू बनानी है तो उसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है एक। तो सबसे पहले सिंटैक्स पे वर्क करते हैं। हम यहां पे यूज करते हैं सेट। सेट का मतलब क्या होता है कि वो आपके की और वैल्यू दोनों को सेट कर देता है। सेट के बाद आप की का नेम लिखेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं आप उसे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं। अब मैंने लिखा सेट। सेट से क्या होता है गाइस, देखो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है वो आपको। सेट के बाद हम लिखते हैं सेट। सेट जो है वो आपका बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही पड़ेगा जब आप एक नई की बनाएंगे। तो मैंने लिखा सेट, उसके बाद मैं लिखूंगा की, अपनी की का नाम। तो मान लो मैं नेम ले रहा हूं और नेम के साथ मैं जो वैल्यू दे रहा हूं वो शुभम दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो गाइस, मेरा जो की है, नेम नाम की की है, वो एंटर हो चुकी है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे जो सेट है इसमें की क्या है, की नेम है और वैल्यू क्या है उसकी, शुभम है। तो मुझे अब चेक करना है, गेट करना है। जब हम किसी की वैल्यू को गेट करते हैं, मतलब चेक करना चाहते हैं कि इस की के अंदर क्या वैल्यू है, तो वहां पर हम कमांड यूज करते हैं गेट और की का नेम। तो मेरी की का नेम क्या है, नेम ही है। ठीक है, ये देखो, तो इसने आपको बोल दिया कि जो नेम की है उसकी जो वैल्यू है वो शुभम है। ठीक है, अब मैं एक और की पेयर बना लेता हूं, की वैल्यू। तो दूसरा मैं बना लेता हूं, पहला मैंने बनाया सेट नेम शुभम, अब मैं बना लेता हूं हेलो। मेरी हेलो एक की है और वर्ल्ड मेरा इसकी वैल्यू है। अब एक और की मेरी बन चुकी है, चाहो तो आप देख सकते हो, गेट हेलो। ये देखो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम की कैसे बनाते हैं और उस की वैल्यू को अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखते हैं। अब मान लो मुझे अपनी किसी की को डिलीट करना है। ये तो मैंने की बनाना सीख लिया, की वैल्यू को गेट करना सीख लिया। अब अगर मैं डिलीट करना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल है गाइस रेडिश। तो सिंपल आपको लिखना है डेल। डेल लिखने के बाद वो आपसे बोलता है कि भाई साहब की का नाम दे दो जिस की को आप डिलीट करना चाहते हो। मैंने बोला भाई मेरी की का नाम है हेलो और उसे तुम डिलीट कर दो। तो देखो गाइस, इसने आपको इंटीजर 1 दिया। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। मतलब कि भाई साहब जो आपकी की थी हेलो नाम की वो मैंने डिलीट कर दी है। चाहो तो आप चेक करके देख लो। मैंने जैसे ही बोला गेट हेलो, वैसे ही क्या कह रहा, नील, मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं गेट नेम, तो मेरी नेम वाली की और उसकी वैल्यू अभी है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मान लो अगर आप एक साथ जितनी भी आपने की वैल्यू सब बनाई है उनको डिलीट करना चाहते हो, पूरा नल करना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड होती है फ्लश ऑल। गाइस बहुत आसान है, छोटी छोटी कमांडें हैं, सिंपल, आप सीख जाओगे, बस आप अच्छे से पढ़ो। फ्लश ऑल, ये देखो। अब क्या है कि अगर मैं अब गेट की कमांड चलाता हूं नेम के लिए तो नहीं चलेगी नल। मतलब मैंने सारा जितना भी इसके अंदर की वैल्यू पेयर जो मैंने बनाई थी, जो भी डेटा मैंने रखा था की और वैल्यू की फॉर्म में, वो सब डिलीट कर देता है फ्लश ऑल। अब मैं क्लियर कमांड चला के ये स्क्रीन साफ करता हूं। उसके बाद मैं आपको एक और की बना के दिखाता हूं और कुछ की बनाते हैं और उन पे काम करते हैं, कुछ की वैल्यूज पे। तो पहले नेम बना लेते हैं, नेम शुभम ही ले लो। ठीक है, एक और बना लेते हैं, हाय की का नेम है हेलो, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये 2 की मैंने बना ली। अब कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमको कोई चीज ऐसी बनानी होती है जिसको हम ये चाहते हैं। मान लो कि जैसे आप सबने एग्जाम दिया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उनके ऊपर एक टाइमिंग होती है कि 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद वो अपने आप ही कैंसिल हो जाते हैं।
तो कुछ इस तरीके की चीजें अगर हमें यहाँ पर करनी हो तो वो कैसे करते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने कोई की बना दी और उसकी वैल्यू बना दी, लेकिन 10 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं सेट एक्स। सेट एक्स हमारी एक कमांड होती है जो कि क्या करती है, आपसे की, मान लो मैंने इसे नेम 1 दे दिया क्योंकि मैं नेम नाम की बना चुका हूं, उसके बाद वो आपसे सेकंड पूछता है कि कितने सेकंड तक आप इस वैल्यू को जिंदा रखना चाहते हो, इस की और इसकी वैल्यू को जिंदा रखना चाहते हो। मैंने बोला 10 सेकंड तक रख दो, मेरा दिल बहुत बड़ा था, मैंने 10 सेकंड तक रख दिया। अब इसका आप नाम रख दीजिए वैल्यू का शिवम। अब देखिए मैं गेट करता हूं नेम 1 को, अभी आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप 10 सेकंड हो गए होंगे। अब देखते हैं, ओ गाइस नील। तो देख सकते हो गाइस कि सेटएक्स कमांड की मदद से मैंने रेडिश की जो की थी उसको डिलीट कर दिया बिना डेल फंक्शन लगाए, मतलब सॉरी बिना डेल कमांड लिखे। तो यहां पर क्या है, सेटएक्स पहले ही आपसे टाइम सेट करवा लेता है कि कितनी देर में आप उसको डिलीट करोगे, ठीक है, करना चाहते हो। एक और सेटएक्स की कमांड बनाते हैं और उसकी मदद से हम एक कमांड और सीखते हैं। मान लो सेटएक्स, अब मैंने एक कमांड बनाया शुभ। शुभ क्या है, ये मेरा की है और इसकी वैल्यू है हेलो। अब देखो एरर कह रहा है सेटएक्स कमांड। हाँ, तो सेटएक्स कमांड क्या करता है, वो आपसे सबसे पहले क्या मांगता है, की मांगता है, की के बाद वो टाइमिंग मांगता है। मैंने बोला 10 सेकंड, नहीं मैं आपको कुछ और चीजें समझाना चाह रहा हूं। मैंने बोला 20 सेकंड और शुभ के बाद मैंने उसकी वैल्यू दे दी हेलो। तो ये क्रिएट हो गया। अब एक कमांड होती है ttl और उसके बाद अपनी की का नेम दे दीजिए। तो ये आपको बता देती है कि कितने सेकंड बचे हैं इस की को खत्म होने में। तो इसने बोला 8 सेकंड। दोबारा ttl शुभ, जो आपने अभी सेटएक्स के साथ 20 सेकंड के लिए बनाई थी, ये देखिए कहता है -2, मतलब ये खत्म हो चुकी है। अगर अब आप गेट करेंगे शुभ को तो आपको नील रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब क्या होता है गाइस कि गेट और सेट बेसिकली इन्हीं का सारा खेल चल रहा है। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं, कुछ और कमांड्स को। तो इसमें आपकी एक कमांड होती है सेट। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मैंने सेट कर दिया गलती से कोई अलग नाम, जैसे मेरा अभी मैं देख लेता हूं कि मेरे पास कौन सी की है। तो अगर आप टोटल कीज देखना चाहते हैं अपनी रेडिश के अंदर तो आप लिख सकते हैं की स्टार, ठीक है, सॉरी कीज और स्टार, ये आपको बता देगा, सॉरी कीज और स्पेस के बाद स्टार देंगे आप, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि आपके रेडिश के अंदर कितनी की हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि आपके पास 2 की हैं, एक नेम नाम की और एक हाई नाम की। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि नेम में क्या है तो लिख दीजिए गेट। तो आप गेट से पता लगा सकते हैं कि नेम की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं हाई की वैल्यू तो गेट हाई से आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको अब गलती से मान लो मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया था कि मेरे पास नेम नाम की ऑलरेडी है, मैंने एक और सेट करी की और मैंने उसका नाम भी नेम दे दिया, ठीक है, उसका नाम भी मैंने नेम दे दिया, बस मैंने उसकी वैल्यू क्या दे दी, शिवम दे दी। तो अगर अब आप गेट करके देखोगे गेट नेम, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने ओवरराइट कर दिया, मतलब उसे पिछली वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वो ओवरराइट कर देती है, ठीक है। बट अब मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर मैं उसको गलती से वहां पे कुछ कर दूं तो ओवरराइट ना हो, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सेट एनएक्स। सेट एनएक्स आपसे बोलता है कि की वैल्यू दो। मैंने यहाँ पे भी नेम दे दिया और नेम के बाद मैं अब अलग नेम देता हूं, शिवा दे दिया मैंने, और ये 0 का मतलब फॉल्स, मतलब ये कंडीशन नहीं चली। क्यों नहीं चली, सेट एनएक्स जो हमारी कमांड है वो क्या करती है, वो चेक करती है कि अगर की पहले से ही है, अगर की पहले से ही है
तो वो उसको दोबारा क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। वरना अगर आप नॉर्मली सेट से बनाओगे तो वो क्रिएट कर देगी और उसको ओवरराइट कर देगी। अब मान लो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो नेम है, मैं गेट कर लेता हूं नेम की को, उसकी वैल्यू क्या है, शिवम, ठीक है। अब मेरे को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपका एक फंक्शन है strlen। फंक्शन मुंह से निकल जा रहा है गाइस, क्योंकि कोडिंग वाले बंदे हैं, फंक्शन ही निकल जाता है। कमांड strlen और उसके बाद वो की का नाम मांगता है आपसे, तो उसके बेसिस पर आपको वो उसकी वैल्यू की लेंथ निकाल के देगा। तो देख सकते हैं गाइस, इसने बोला 6, तो आप अगर शिवम को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ क्या है, 6 है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हम सिंगल की वैल्यू पेयर बना रहे थे, मतलब सिंगल डेटा स्टोर कर रहे थे। अगर मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है की वैल्यू की फॉर्म में, तो मैं वो कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए कमांड होती है mset। mset कहता है कि जितना चाहो उतना स्टोर करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मान लो मैं किसी नंबर को स्टोर करता हूं, तो मैंने num1 लिया एक की और इसकी वैल्यू रख दी 70, फिर मैंने num2 लिया एक की और इसकी वैल्यू रख दी 89, फिर मैंने num3 लिया एक की, इसकी वैल्यू रख दी 90, फिर मैंने num6 ले लिया और इसकी वैल्यू 99 रख दी। तो अब देख सकते हैं गाइस, मेरे पास मल्टीपल की वैल्यू का पेयर स्टोर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि रेडिश के अंदर हम क्या करते हैं, की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो अगर मेरे को चेक करना है कि टोटल कितनी कीज हैं मेरे पास, तो कीज लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, उसके बाद स्टार लगाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, आपको बता रहा है कि आपके पास इतनी सारी की हो चुकी हैं, जो कि अभी अभी मैंने कुछ की क्रिएट करी हैं, मल्टीपल कीज, और उनकी वैल्यूज को मैंने mset की मदद से क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं चीजों को और समझते हैं। मान लो मैंने गेट करना है num2 की वैल्यू, मेरा मन कर रहा है कि मैं num2 की वैल्यू देखूं कि उसमें क्या है, तो उसने बोला 89। अब मैं चाहता हूं कि जो num2 की वैल्यू है, मैंने एक की वैल्यू बनाया, मान लो मैंने किसी बच्चे का यहाँ पे मार्क्स स्टोर किया हुआ है कि शुभम की है एक, और जो उसकी वैल्यू है, मतलब जो उसका मार्क्स है वो 90 है। शुभम एक की बना दी मैंने और उसके मार्क्स जो है 90 हैं, उसको मैंने वैल्यू बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसके मार्क्स को ना एक नंबर से इंक्रीज कर दूं, है ना। तो उस चीज के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक फंक्शन, कमांड है आपके पास incr। incr जो है वो आपसे बोलेगा हाँ भाई की का नाम दे दो, मैं इंक्रीज कर दूंगा। तो मैंने बोला num2। अब देखो आपको उसने बोल दिया कि भाई ठीक है, पहले देखो गाइस वो 89 था और अब हो गया 90। इसी तरीके से अगर आप एक नंबर डिक्रीज करना चाहते हैं, फिर क्या करेंगे, तो डिक्रीज के केस में भी आप num डिक्रीज लिखिए और की वैल्यू दे दीजिए, वो आपको एक लेस करके दे देगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं की वैल्यू के साथ, ठीक है। अब और चीजों को देखते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक की वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है, किसी का। तो मैंने बोला माई की, मेरी की है एम की, और इसकी जो मैंने वैल्यू दे दी वो हेलो दे दी, ठीक है। अब मैं गेट करके चेक कर लेता हूं, गेट माई की, ये देखो गाइस कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, हेलो है। अब मैं इसमें ना कुछ अपेंड कराना चाहता हूं, चीजों को। जैसे हेलो लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि अब हेलो लिखा है तो हेलो के साथ आ जाए हेलो शुभम या हेलो विनय या हेलो कुछ भी, ठीक है। अपेंड, कोई चीज मैं किसी चीज के साथ अपेंड करवाना चाहता हूं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपेंड यूज करते हैं, ठीक है, अपेंड कमांड। और उसके बाद अपेंड कमांड के बाद हम की का नेम लिखते हैं। तो मेरी की का नेम है माई की, और फिर वैल्यू मतलब हम क्या उसमें अपेंड कराना चाहते हैं। मैंने बोला शुभम अपेंड करवा दो, कोई बात नहीं। तो ये देखो ये इसने अपेंड करवा दिया।
और अपेंड करवाने के बाद इसने टोटल लेंथ भी निकाल के दे दी। ठीक है, तो अगर अब आप गेट करेंगे माई की को तो आप देखेंगे कि आ रहा है हेलो शुभम। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं चीजों में और समझते हैं चीजों को। ठीक है, तो गाइस ये था स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट और स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा करवा दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं हैशेस। सबसे पहले बात करते हैं हैशेस होता क्या है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले जितनी भी मैंने की बनाई है मैं सबको फ्लश कर देता हूं, फ्लश ऑल से। ये देखो, अब अगर आप कीज करेंगे और स्टार से चेक करेंगे कि कितनी कीज हैं आपके पास, तो एम्प्टी लिस्ट और सेट। ठीक है, मतलब आपके पास कोई की नहीं है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए थोड़ा सा हैशेस पे वर्क कर लेते हैं, हैशेस को समझ लेते हैं। हैशेस होता क्या है, सबसे पहले गाइस हैशेस क्या है, हैशेस आर मैप बिटवीन स्ट्रिंग वैल्यू। जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में जो हम मैपिंग करते हैं उसको हैश कहते हैं। अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हैश है क्या। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया था, यहां पर आप सिर्फ एक की बना रहे थे और उसकी वैल्यू बना दे रहे थे और डेटा को स्टोर करा दे रहे थे, है ना। अब मान लो यहां पर आप क्या स्टोर करा सकते हो, किसी का नाम स्टोर करा सकते हो, उसका फोन नंबर उसके सामने स्टोर करा सकते हो कि नेम क्या है शुभम, और वो बन गया आपने एक नाम ले लिया शुभम, वो बना दे शुभम आपने की, और उसका फोन नंबर उसकी वैल्यू बना दी। तो आप कुछ इस तरीके का डेटा आप यहाँ पे सेव करा पा रहे हैं। किसी का नाम और किसी का मार्क्स सेव कराना है, ठीक है गाइस, तो इस तरीके का डेटा आप यहाँ पे सेव करा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मान लो किसी स्टूडेंट की डिटेल सेव कराना चाहते हैं तो फिर तो आप क्या करेंगे, हर एक लाइन में या मल्टीपल की वैल्यू बना के आप उसको उसमें सेव करेंगे। लेकिन ये वाला काम क्या है, हैश की मदद से बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हैशेस का सिंटैक्स समझते हैं। तो हैशेस में अगर आपको एक हैश क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं HM सेट। क्या यूज करते हैं, HM सेट। HM सेट आपसे क्या मांगता है, सबसे पहले HM सेट आपसे की मांगता है, क्योंकि पूरी की पूरी रेडिश जो है वो की वैल्यू पेयर पे वर्क करती है। वो आपसे मांगता है HM सेट की। तो अब आप क्या करेंगे, उसकी की वैल्यू दे दीजिए। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैंने स्टूडेंट को बना दिया की। अब इसकी मैं वैल्यू जो है वो अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, मैंने स्टूडेंट जो है वो की बन गया। उसके बाद ये आपसे कहता है अब जो भी डेटा आप इसके अंदर डालना चाहते हो वो डाल दो। जैसे अगर आप सिक्वल में चलते हैं, माई सिक्वल में चलते हैं, तो एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसके अंदर उसका नाम है, उसके अंदर उसकी एज है, उसके अंदर उसकी क्लास है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हम हैशेस की मदद से एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। एक की बनाओगे उसकी बहुत सारी वैल्यूज आप बना सकते हो। तो मैंने बोला HM सेट जो है उसने एक की क्रिएट करी, की का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब इसकी जो वैल्यूज बनाने वाला हूं मैं, वो बनाने वाला हूं नेम। मैंने बोला नेम क्या है, शुभम। फिर मैं एक और बनाता हूं एज, एज क्या है 24। ठीक है, फिर मैं एक क्लास बनाता हूं, सॉरी गाइस क्लास छोड़ो, ब्रांच बनाता हूं, तो ब्रांच MCA। ठीक है, तो ये मैंने एक हैश क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हैश में और स्ट्रिंग में क्या फर्क है। स्ट्रिंग में आप क्या करते थे गाइस, एक की बनाते थे और उसकी एक वैल्यू बना देते थे, है ना। मतलब हर एक की पर्सनल एक वैल्यू होती थी। और यहाँ पे आपने क्या किया, एक की बनाई है स्टूडेंट और उसकी वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर रखी है आपने, नेम शुभम, एज 24, ब्रांच MCA। तो अगर अब आपको इसमें देखना है कि इसमें जो स्टूडेंट मेरी की है, सबसे पहले की चेक करो कि की कितनी आ रही है। ये देखो एक की है आपके पास स्टूडेंट, उसकी वैल्यूज हैं ये सब, नेम शुभम एज। मतलब यहां पे आप डिफाइन करते हैं और अच्छे से समझ में आता है देख करके कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब
आपको अगर देखना है कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या इसकी वैल्यूज हैं, तो आप कैसे देख सकते हैं, उसकी कमांड होती है HGE टेल। ये कहता है कि की का नाम दे दो। मैंने बोला मेरी की का नाम है स्टूडेंट। ये देखो गाइस कितने अच्छे से उसने दिया है आपको, नेम शुभम, एज 24, ब्रांच MCA। मतलब वो क्या करता है, वो आपको सारी चीजें गेट ऑल करके दे देता है जो भी आपने वहां पे क्रिएट करी हैं। अब मान लो आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि जो मेरी स्टूडेंट नाम की है उसके अंदर जो नेम है, नेम क्या है ना, जो नेम है वो नेम क्या है। तो उसके लिए कमांड हम यूज करते हैं hget, और hget कहता है कि की का नाम दे दो भाई, और की का नाम देने के बाद आप फील्ड का नाम दो जो आप देखना चाहते हो। मैंने बोला नेम, तो ये देखो गाइस उसने आपको नेम दे दिया। इसी तरीके से अगर आप एज देखना चाहते हो तो मैंने एज दे दिया, है ना। तो देख सकते हो गाइस कितने अच्छे से काम करता है ये। अगर आप HG टॉल लगा दोगे और की का नाम दे दोगे तो वो सारी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा, और उनकी जो हेडिंग्स हैं उनको भी, जैसे नेम शुभम, एज 24, ब्रांच MCA। उसी तरीके से अगर आप गेट करते हैं तो आप अलग अलग चीजों की वैल्यूज को देख सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मान लो मुझे ना एक चेक करना है कि कोई सरनेम नाम का भी इसमें मतलब कुछ है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या सेट किया हुआ है, इस हैशेस में मैंने क्या सेट किया हुआ है, की बनाई है स्टूडेंट, और सेट क्या किया हुआ है, नेम सेट किया हुआ है, एज सेट किया हुआ है, ब्रांच सेट किया हुआ है। कई जगहों पर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सरनेम भी होता है या कोई भी चीज होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज चेक करनी है कि वो यहाँ पे है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए कमांड होती है hexist, और वो आपसे कहती है की, है ना, की का नेम। तो मेरी की का नेम है स्टूडेंट। अब मुझे स्टूडेंट के अंदर चेक करना है कि क्या मैंने मार्क्स नाम का कोई कॉलम बनाया है, तो मैं लिखूंगा मार्क्स। ओहो 0, मतलब नहीं बनाया। देख सकते हैं गाइस मैंने मार्क्स नाम का कोई कॉलम नहीं बनाया है। लेकिन अगर मैं मार्क्स की जगह यहाँ पे नेम लिखता हूं तो वो तुरंत मुझे 1 दे रहा है, ट्रू। हाँ बना हुआ है भाई, बना हुआ है। आप कुछ करना चाहते हैं उसके साथ काम, हाँ करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी कि हैशेस कैसे वर्क करता है। अब अगर आप एक हैश को डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले एक हैश और बना लेते हैं, फिर मजा आएगा डिलीट करने में। HMSet मैं बनाता हूं, एक student1 नाम की की ले लेता हूं, सेम बना लेता हूं, नेम दे देता हूं किंग, यो किंग, और एक एज दे देता हूं उसकी 23, और ब्रांच दे देता हूं उसकी BCA। ठीक है, अब देखो मेरे पास 2 की हैं, मैं चेक करता हूं अपनी कीज कमांड लगा करके। ठीक है, student1 और student2। मान लो गाइस मुझे student1 को डिलीट करना है, तो सिंपल आप del कमांड यूज कीजिए, सॉरी hdel, हैश पढ़ रहे हैं ना, सिंपल del होता है स्ट्रिंग में, hdel यूज करिए। और अब आप क्या डिलीट करना चाहते हैं उसमें से, आप उसे बताइए। तो मैंने बोला कि स्टूडेंट के अंदर जाओ, जो मेरी की है वहां पे जाकर के आप ना ब्रांच को डिलीट कर दो। तो उसने बोला ठीक है, तो 1 आ गया, मतलब ट्रू, डिलीट हो गई। अब अगर मैं अपने स्टूडेंट वाली जो मेरी की है मैं उसको चेक करता हूं कि क्या अभी भी ब्रांच है या नहीं है, तो मैंने कौन सी कमांड बताई थी, HGE टॉल, और वो आपसे मांगती है की का नेम। मैंने बोला स्टूडेंट। ये देखो गाइस अब ब्रांच नाम का नामो निशान यहां से उसने मिटा दिया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको डिलीट करना भी आ गया होगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक स्टूडेंट जो है आपकी, ये मैं HGE टॉल और मेरी जो की है स्टूडेंट, ये मैं इसके अंदर ना एक और डेटा ऐड करना चाहता हूं, और वो ऐड करना दोबारा, मान लो मैं ब्रांच को डिलीट कर दिया मैंने, मैं ब्रांच दोबारा ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं HMSet, और आप अपनी की का नाम दीजिए
और लिख दीजिए मैं ब्रांच ऐड करना चाहता हूं, ब्रांच MCA। ठीक है, अब चेक करते हैं जरा एक बार और कि हुआ या नहीं हुआ। देखो गाइस, समझते हैं चीजों को। देख सकते हैं गाइस, अगर आप बाद में भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आप एक नेम ऐड करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं HG, ये जो आपकी कमांड है HMSet, यहां पे मैं एक जो मेरी की है इसका जो नेम है, मेरे को नहीं पता कि इसमें नेम ऐड है या नहीं है, तो मैं नेम ऐड करना चाहता हूं, है ना। तो मैंने ऐड कर दिया और अब मैं देखता हूं कि हुआ या नहीं हुआ। तो सॉरी, मैंने की का नाम नहीं दिया, स्टूडेंट। ये देखो, तो गाइस उसने क्या किया, उसने ना, मेरे को पता नहीं था, मान लो गलती हो गई मुझसे, मैंने नेम को गलती से मतलब चेंज कर दिया। तो गाइस उसने क्या किया, उसने बाय डिफॉल्ट जो शुभम था ना उसको उसने शिवम कर दिया, है ना। मतलब उसने क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। कौन सी कमांड ने, HMSet ने। ठीक है, बट जिस तरीके से हम स्ट्रिंग में काम कर रहे थे कि हम पहले चेक करते हैं कि ये चीज है या नहीं है, तो उस तरीके से यहां पे हमें चेक करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं HSet NX। HSet NX पहले चेक करेगा, की का नाम दे दीजिए, नेम दे दीजिए और नेम में जॉन दे दीजिए। तो ये पहले चेक करेगा, अगर नेम नाम की मतलब उसके अंदर कुछ फील्ड बना है तो 0 रिटर्न करेगा कि नहीं भाई पहले से ही बना हुआ यार, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं बनाऊंगा मैं। अगर नहीं बना है तो बना देगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अब आपको अगर फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैशेस हैं आपके पास, कितनी फील्ड हैं उसके अंदर, तो आप कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। H कीज, और H कीज के बाद वो आपकी की का नाम पूछता है। तो ये देखो यहां पे सिर्फ आपको वो फील्ड दे रहा है। H कीज जो कमांड है वो क्या देता है, आपको सिर्फ फील्ड देता है। उस फील्ड के अंदर की आपको वो वैल्यू नहीं देता है, आपको सिर्फ क्या देता है, फील्ड देता है। अब मान लो यहां पे भी आप एक चीज बढ़ाना चाहते हो और एक चीज घटाना चाहते हो, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहां पे हम कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकते हो, तो आपने बोला ठीक है तो करके दिखाओ। मैंने बोला उसके लिए कमांड यूज करते हैं HINCR। अब ये जो HINCR है ये आपसे की वैल्यू मांगता है। मैंने बोला की मेरी स्टूडेंट है, और उसके बाद आप उस की के अंदर किस फील्ड को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो। सॉरी INCR है तो इंक्रीज करेगा। भाई एज को ही तो कर सकते हैं, मैंने बोला एज को कर दो। तो ये देखो गाइस ये क्या कह रहा है कि विद आर्ग्यूमेंट बिगिनिंग विद, मतलब एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर क्यों आ रहा है ये समझो। अब एज को आप करना चाहते हो लेकिन कितने से करना चाहते हो ये भी पूछता है। तो आपने बोला 2 से। ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है। आई थिंक हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखते हैं कोड को। तो INCR, उसके बाद गाइस ये क्या करता है, मैंने गलत लिख दिया, ये बाय होता है। HINCR बाय, मैंने बोला 2 से। तो आप देख सकते हैं गाइस मेरी एज जो थी वो पहले 24 थी और अब क्या हो गई 26 हो गई। अब अगर मैं कुछ नहीं देता हूं तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो कमांड है ये आपसे पूछती है कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चाहते हो। मैंने 3 कर दिया, तो अब मेरी एज जो है वो 29 हो गई। आप चाहो तो देख सकते हो HG टॉल और अपनी की का नाम दे दीजिए। ये देखो गाइस अब एज आपकी 29 हो गई। दोबारा इसे कम करना चाहते हो तो HDECR, ठीक है, बाय, उसके बाद अपनी की का नाम दीजिए। उसके बाद आप एज जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ गलती करी है, देखते हैं क्या गलती कर दी मैंने। तो HDECR बाय स्टूडेंट जो था मेरा, यार ठीक तो लिखा है, पता नहीं कहाँ गलती हो रही है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HDECR बाय स्टूडेंट जो है वो मेरी की है और एज जो है वो मैं 3 से डिक्रीज करना चाहता हूं,
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कमांड HDECR बाय विद ARGS बिगिनिंग विद स्टूडेंट एज 3। ठीक है, देख लेते हैं। तो गाइज ये एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, एक बार क्लियर करके दोबारा चलाते हैं इस कमांड को। तो ये कमांड क्या है हमारे पास, HDECR बाय अपनी की का नेम लिखते हैं स्टूडेंट, और उसमें किस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हो वो और कितना करना चाहते हो। तो गाइज ये जो HDECR बाय हम लिख रहे थे, एक्चुअली ये कोई कमांड ही नहीं होती है रेडिश के अंदर। अगर होती होगी तो प्लीज आप चेक कर लेना, बट जहां तक मैंने चेक किया ये कोई कमांड नहीं होती है। अगर आपको कोई भी चीज डिक्रीमेंट करनी है रेडिश के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को डिक्रीज। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं htol की मदद से अपने डेटा को लाता हूं यहाँ पे STUDENT। ये देखिए, तो नेम शिवम, अब मैं एज जो मेरी 27 है इसको मैं 2 कम करना चाहता हूं, तो आपको कैसे कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी वही कमांड यूज करनी पड़ेगी, सेम HINCR। बस फर्क क्या होगा, आप यहाँ पे डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो माइनस में लिखिए चीजों को, ठीक है, और इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो प्लस में लिखिए। मैंने बोला एज को 2 माइनस कर दो, ठीक है, तो 25 हो गई। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं 1-2 चीजें, और आज हैशेस ही रखते हैं क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, इसके आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, हैशेस में भी अगर आप लेंथ निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे HLN, और ये बोलता है की वैल्यू दे दो। मैंने बोला STUDENT, ये देखो कह रहा 3, मतलब जो मेरी जो ये की है स्टूडेंट, इसके अंदर कितने फील्ड हैं ये उनको काउंट करके आपको बताता है। अगर आप फील्ड चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, H कीज और की का नेम। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी फील्ड हैं आपके पास, STUDENT, ये देखिए 3। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको लेंथ कमांड भी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप गेट करना चाहते हैं बहुत सारी की फील्ड एक साथ, उनका डेटा फील्ड का की के अंदर से, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं, HGET लिखिए, सॉरी HMGET लिखिए, और अपनी की का नाम लिखिए, और अपनी की का नाम लिखने के बाद आप क्या क्या गेट करना चाहते हैं, मैंने बोला नेम गेट करवा दो और एज गेट करवा दो। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, आई होप गाइस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जा रही है। मैं सोच रहा था कि 2 वीडियो में खत्म करवा दूं रेडिश, बट गाइस 2 नहीं 4 में ही करते हैं। ठीक है, पर अच्छे से करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, ये नहीं कि 2-3 एग्जाम्पल करवा दिए और हो गया। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज यार लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। रात में वीडियो बनाता हूं मैं, ठीक है, और काफी यार मेहनत करता हूं। प्लीज अपने भाई को प्लीज सपोर्ट करना। ओके, बाय, टेक केयर।